एग्जाम कॉर्नर पीसीएस में स्वागत है। आइए महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पहला आईसीसी अंडर 19 महिला T20 2023 का खिताब कौन जीते हैं? तो वो जीता है भारत। ठीक है, किसको हरा के जीता है? तो इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया था। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? दक्षिण अफ्रीका। सेकंड देखते हैं, चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन है? तो चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति हैं पेट पावेल। 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 106। जिसमें मुलायम सिंह है, बालकृष्ण दोषी है, जाकिर हुसैन है, SM कृष्णा है, दिलीप महानिवालिस है, श्रीनिवास है, वर्धन है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति भवन दिल्ली में बने ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो अमृत गार्डन रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है? तो अमृत गार्डन। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब कौन जीता है? तो वो जीता है जर्मनी। उप विजेता कौन थे? तो बेल्जियम था। कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा भुवनेश्वर में। कैमा संस्करण था? तो 15वां। ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 का खिताब कौन जीता है? तो वो जीते हैं बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स कहाँ के हैं? तो है इंग्लैंड का। और भी महत्वपूर्ण है जो हम देख लेते हैं, सर गॉरफील्ड ट्रॉफी या पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन जीते हैं? बाबर आजम, जो पाकिस्तान के हैं। राचेल हीरो फ्लिंट ट्रॉफी या महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन बनी है? तो नेट साइबर इंग्लैंड की हैं। पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन बने हैं? बेन स्टोक्स बने हैं। पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन बने हैं? बाबर आजम बने हैं। महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन बने? नेट साइबर बनी है इंग्लैंड का। ये T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन बने? सूर्य कुमार यादव बने हैं। और डेविड सेल्फ ट्रॉफी या अंपायर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? रिचर्ड इंग्लिश बर्ड बने हैं। इंग्लैंड के नामी एम्पायर हैं ये। स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड कौन जीता? आसिफ शेख नेपाल का जीते हैं। सूखे का सामना करने वाले किसानों को लाभान्वित करने के लिए किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण योजना की शुरुआत किया है? तो वो किया है झारखंड। सीमा पार से चल रही आतंकी गतिविधियों को नजर रखने के लिए किस सुरक्षा बल एक विशेष युद्ध अभ्यास ऑपरेशन अलर्ट चालू किया है? तो कौन किया है? तो BSF। अब BSF के बारे में जान लेते हैं, क्या है BSF। तो ये तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है, ठीक है। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1 दिसंबर 1965 में। मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। महानिदेशक कौन है? थुजाई लाल थाओसेन है। मोटो क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल ड्रोन किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो गरुड़ एरोस्पेस। भारत में सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ बनाया गया है? तो पुणे में, महाराष्ट्र। सरकारी स्कूलों में शिक्षा और छात्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट की लॉन्च किया है? तो पंजाब। टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल का कौन जीता है? तो वो जीते हैं नोवाक जोकोविक, सर्बिया के हैं। और महत्वपूर्ण देख लेते हैं, महिला एकल का कौन जीती है? एरेनिया सबलेका जीती है। पुरुष एकल का कौन जीती है? रिंकी हिजितका जीती है या जसेन कुलबर जीते हैं। महिला युगल के कौन जीते हैं? कैटरीना सिनियाकोवा जीते हैं। मिश्रित युगल के कौन जीते हैं? तो लुइसा स्टेफनी या राफेल माटोस जीते हैं। कैमा संस्करण थे, 111वां संस्करण है। भारत में पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड। उत्तराखंड का स्थापना कब हुआ था? तो 9 नवंबर 2000 में हुआ था। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। वहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह हैं। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांधी हैं। चलिए आगे देखते हैं, मस्तिष्क जैसी गणना क्षमता या कंप्यूटिंग
विकसित करने के लिए भारत और किस देश के वैज्ञानिक ने मिलकर आर्टिफिशियल सिलेनस विकसित किया है? तो किया ऑस्ट्रेलिया। 100 से ज़्यादा चीतों को हस्तांतरित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो दक्षिण अफ्रीका। दुनिया में पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का निर्माण और व्यावसायीकरण कौन सा देश किया है? तो कनाडा किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो द्वारा सूर्य और सौर प्रभामंडल का निरीक्षण करने के लिए आदित्य L1 मिशन किस वर्ष लॉन्च किया है? 2023 में। दुनिया के सबसे लंबी कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण कौन सा देश किया? तो सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है एशिया महाद्वीप में है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। सऊदी अरब की करेंसी सऊदी रियाल है। भारत में महिलाओं और बच्चों को टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? यूबिन। भारतीय नौसेना द्वारा सबसे बड़े द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास ट्रोपिक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? हिंद महासागर। एक्चुअली ट्रोपिक्स होता क्या है? तो ये जो 2 साल का में एक बार किया जाता है। ये भारतीय नौसेना के अलावा भारतीय इंडियन सेना, वायुसेना और तटरक्षक में संपत्ति के साथ भागीदारी में शामिल होती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किस कंपनी द्वारा विकसित दुनिया के पहली नाक से दी जाने वाली कोविड वैक्सीन लॉन्च किया है? तो ये किया है भारतीय बायोटेक। 26 जनवरी 2023 को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र बनाया है? तो ये 76वां मनाया है। 74वां। फाइड विश्व शतरंज चैंपियन 2023 का आयोजन कहाँ किया है? तो कजाकिस्तान किया है। फाइट के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ये क्या होता है भाई? तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है, ठीक है। विश्व में जितने भी चेस खेल होते हैं फाइट ही इसका रेगुलेट करता है। 20 जुलाई 1924 को इसका स्थापना किया था। मुख्यालय कहाँ इसका है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष कौन है? आरकड़ी हैं। उपाध्यक्ष विश्वनाथ आनंद है जो भारत के हैं, शतरंज विजेता भी हैं। यूनेस्को ने किस शहर को वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट का दर्जा दिया है? तो यूक्रेन को दिया है। ओडेसा जगह है। डेटा गोपनीयता दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो 28 जनवरी को मनाया गया है। इसका थीम क्या है? तो थिंक प्राइवेट फर्स्ट है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC के नए ब्रांड एम्बेसडर तो निखर जरीन है। निखत जरीन जो है भारतीय मुक्केबाज है। वंचित वर्गों की बेटियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश। रसद लागत एवं समय की देरी को कम करने के लिए दक्षता और पारदर्शिता के लिए एक एकल पोर्टल NLB मरीन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है सर्वनंदा सोनेवाल द्वारा। ये इसका आंसर हो जाएगा। वॉक्सेन यूनिवर्सिटी ने किस राज्य में मॉडल स्कूल और जूनियर कॉलेज 9 से 12 की लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए प्रोजेक्ट इंस्पिरेशन लॉन्च किया है? तो तेलंगाना किया है। कौन किया है? तो तेलंगाना किया है। मंगल ग्रह तक सिर्फ 45 दिनों में पहुंचने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने वर्ष 2027 तक परमाणु विखंडन संचालित करने की एक अंतरिक्ष यान इंजन का परीक्षण करने की योजना बनाया है? तो ये किया है नासा। टाटा ट्रस्ट के नए CEO कौन है? तो सिद्धार्थ शर्मा है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसको मिला है? तो डॉक्टर प्रभा अत्रे को। ये भारतीय शास्त्रीय गायिका है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय DGCA के महानिदेशक कौन बने हैं? तो बने हैं विक्रम देवदत्त। DGCA का क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो 27 जनवरी को। इसका थीम क्या है? तो थीम इसका है होम एंड बिलोंग।
राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने कितने सशस्त्र बलों को जवानों को वीरता पुरस्कार दिया है? 23 का तो 412। सांस्कृतिक मंत्रालय स्मारक मित्र योजना के तहत कितने स्मारकों को और उसके रख रखाव के लिए निजी क्षेत्र सौंपेगी? तो 1000। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में पहली बार किस सुरक्षा बल के महिला ऊंट सवार टुकड़ी महिला प्रहरी पर भाग ली है? तो BSF। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई महिला ये कौन है? तो मिशेल यो हांगकांग की है। मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक कौन बने हैं? तो नरेश लालवानी बने हैं। घरेलू पशुओं को बेहतर चिकित्सा प्रदान करने के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 165 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस लॉन्च किया गया है? तो यह आंध्र प्रदेश में किया है। किस राज्य में पांडवपुरा शहर के पास होयसला काल में संबंधित 13वीं शताब्दी के शुरुआत के लिए एक हीरो स्टोन खोजा है? तो यह किया है कर्नाटक। खाद्य और कृषि संगठन FAO के अंतर सरकारी तकनीकी कार्य करने के लिए 12वें सत्र में किस देश को उपाध्यक्ष के रूप में चुना है? तो ये चुना है भारत को। FAO का मतलब क्या होता है? तो FAO का मतलब होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय रोम, इटली। अध्यक्ष क्यूडोग्यू। पेरेंट संगठन का यूनाइटेड नेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ओप्पो इंडिया एंड कॉमन सर्विस सेंटर अकादमी में साइबर कौशल के लिए 10,000 महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू किया गया है? तो साइबर संगिनी। विभिन्न स्टॉक से स्वचालित रूप में चार्ट पैटर्न की पहचान करने के लिए भारत का पहला AI संचालित स्क्रीनिंग तंत्र किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो यह किया है स्टॉक एज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस पुरस्कार विजेताओं के नाम अंडमान एंड निकोबार द्वीप में 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का रखा है? तो परमवीर चक्र विजेता। शिक्षा व्यवस्था के सुधार लाने के उद्देश्य से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेशों ने स्कूल शिक्षकों के लिए जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया है? तो दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के किस अंतरिक्ष यात्री को US वायुसेना के ब्रिगेडियर जनरल के पद पर नियुक्त किया है? तो ये प्रवीण जगन्नाथ। पर्यटक मंत्रालय ने भारत पर्व 2023 का आयोजन कहाँ किया है? तो यह किया है नई दिल्ली, लाल किला में। टोक्यो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन 1981 में भारत को स्वर्ण जिताने वाले सबीर अली का निधन हो गया। वह अन्य किस नाम से जाने जाते थे? भारत के लौह पुरुष। नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिकन आई लव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये लेखक है माइक पोम्पियो। तो यह था महत्वपूर्ण 50 करेंट अफेयर जो आगामी BPSC और EPSC और पटना हाईकोर्ट वैकेंसी का वेरी इंपॉर्टेंट कारगर होगा। इसलिए जितना बताया गया है उसको अच्छा से 2 बार रिवीजन कर लें। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।